भाई देखें, कुंडली मिलान जैसी कोई बात नहीं होती, कोई चीज नहीं होती है। हमारे यहाँ तो जो शादियां हुई हैं बिना कुंडली मिलान किए हुई हैं, और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जो है वो चल रहा है। और वो फला फला देखिए उनकी शादी कुंडली मिलान करके हुई। 31 गुण मिलते हैं कुंडली में, 31 गुण। उसके बाद भी जो है अब डाइवोर्स हो रहा है या हो चुका है। ऐसा हो सकता है आपने भी कहीं सुना हो। मुझसे तो पूछा ही जाता है इस बारे में। भाई मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो जवाबदार इंसान हूँ ही, जिससे पूछना चाहिए और पूछा जाता भी है। लेकिन आप सभी के सामने भी ये बातें आती होंगी कि यार कई बार मिलान होता है कि नहीं होता। नॉन मंगलिक मंगलिक भी शादी कर लेते हैं, फिर भी जो है वो बहुत अच्छे कई बार चल जाते हैं। कई बार जो है वो नॉन मंगलिक की शादियां होती है, उनका भी डाइवोर्स हो जाता है। तो चल क्या रहा है, ये कुंडली मिलान होता है कि नहीं होता। देखिए, कुंडली मिलान को जो क्या है ना, कि ये समझ लिया गया है कि गुण आंकड़े है ना, आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो आंकड़े 30 गुण मिल रहे हैं, अरे वाह जी वाह, 32, अरे 32 गुण मिल रहे हैं, क्या बात है। अरे यार 20 ही गुण मिल रहे हैं, छोड़ो मत करो शादी। केवल ये समझ लिया गया है कुंडली मिलान को। कुंडली मिलान पहली बात तो ये है नहीं। आंकड़े, सिर्फ आंकड़े जितने आ गए, आंकड़े बहुत अच्छे आ गए, नंबर्स बहुत अच्छे मिल गए और वो शादी कर लो, ये एक बहुत अधूरा ज्ञान है। ये कुंडली मिलान है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसी के कुछ ज्यादा गुण आ गए, कुछ ज्यादा आंकड़े आ गए और उनका डाइवोर्स हो रहा है, तो आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी। अगली बात ये है कि भाई कई जगह पर तो कुंडली मिलान नहीं भी हुआ। कई बार हम ये देखते हैं कि जो हमारी पीढ़ी से ऊपर की एक पीढ़ी है, उनका कई बार उनके कुंडली मिलान किए बिना शादी होती है। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, इन लोग की कुंडली मिलान किए बिना हो सकता है शादियां हुई हों और वो अच्छी शादियां चल रही हों। बाबा, कुंडली मिलान नहीं किया ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन लेकिन रैंडमली भी तो मिलान हो सकता है ना। रैंडमली कैसे भाई? हो सकता है ना, मान के चलो आपके दादा दादी की बात करते हैं, तो भाई उनका कुंडली मिलान नहीं हुआ था। लेकिन हो सकता है ना कि आपके दादा का कुंडली लें, आपकी दादी का कुंडली लें और आज हम उनको मिला करके देखिए, अच्छा इनका तो मिलान हो रहा था उस समय, इनका तो मिलान हो रहा था। यदि ये पूछते तो इनको हाँ बोल सकते थे। तो रैंडमली ऐसा हो सकता है ना कि मिलान जो है वो हो रहा हो। पहली स्थिति तो ये हो सकता है, ये भी कि मिलान ना हो रहा हो, फिर भी वो लोग साथ में रह रहे हैं। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, क्योंकि हुआ है पहले कई बार ऐसा। तो वो स्थिति पता है कैसी होगी? वहां पर जहां कुंडली मिलान अच्छे से नहीं हुआ, पहले का जमाना पुरुष प्रधान जमाना ज्यादा था। तो वहां जो महिलाएं आती थी, बस अभी पति और पत्नी के बीच में यदि नहीं बन रही है, तो महिला बेचारी एक कोने में एक उसका चूल्हा किचन करती थी, बच्चों को पालती थी और मशीन बन करके जो है वो रहती थी। पति से उसके बहुत ज्यादा वास्ता जो है वो नहीं होता, पर बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री हाँ हुआ करती थी अनफॉर्चुनेटली महिला। लेकिन उससे ज्यादा उसका कोई पति से प्रेम नहीं हुआ करता था। कई बार आपने देखा होगा बहुत से पुराने घरों में, खासतौर पर गांवों में आपको ये स्थिति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पहले डाइवोर्स जैसी तो कोई स्थिति थी नहीं। और जब जो बहुत मेट्रो सिटीज हैं, तो वहां पर तो भाई डाइवोर्स भी हो जाया करते थे। तो बिना कुंडली मिलान की यदि शादी करते हैं, तो हो सकता है कि वो शादी असफल भी हो जाए, हो सकता है वो शादी सफल भी हो जाए, क्योंकि वो एक प्रकार का जुआ है। भाई जुआ यदि आप खेलते हैं, क्या जुआ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए बताइए? तो हर कोई कहेगा जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन क्या जो भी जुआ खेलता है वो हार ही जाता है क्या? जब हर जुआ खेलने वाला हार जाता है, तो जुआ खेले ही क्यों कोई? जुआ खेलने वाला हर कोई तो नहीं हारता, कोई जीतता भी है। तो बस वही बात है, बिना कुंडली मिलान की शादी करना, जुआ खेलना है। अभी जुआ या बिना कुंडली मिलान की शादी की हो सकता था, रैंडमली कुंडली मिलान हो रहा था, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, लॉटरी खुल गई, ये तो वन टाइम जुआ है। और जिन्होंने कुंडली मिलान किए बिना शादी की और कुंडली मिलान रैंडमली नहीं हो रहा था, उन लोग का या तो आज की स्थिति में बात करें तो डाइवोर्स होगा, या पहले जमाने की स्थिति की बात करें तो बेचारी जो महिला है उसको एक किचन में रहना है, पड़े रहना है और बस बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बन करके रह जाना है। मारपीट सहना है अपनी सास की, अपने ससुर जी की, अपने पति की, अपने ननंद की गालियां सुनना है, वगैरह वगैरह, है ना। अभी अनफॉर्चुनेटली पहले के ज़माने में महिलाओं का घर वाले पक्ष भी नहीं लेते थे, मायके वाले। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो
देखिए भैया, बिना कुंडली मिलान की भी शादी हो के चल भी सकती है और टूट भी सकती है। आज की बात करते हैं, चल भी सकती है, टूट भी सकती है, एक प्रकार का जुआ है। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। तो पहली बात तो आप ये समझिए। दूसरी बात ये कि आंकड़ों से ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। पति पत्नी के बीच में कौन सी चीजों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? लव, अंडरस्टैंड। बताइए मुझे, पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लव एंड अंडरस्टैंडिंग, भाई प्रेम और समझ। तो इसका एनालिसिस किया जाना चाहिए। इसके बाद में कैरेक्टर, बिहेवियर, चरित्र, व्यवहार, स्वास्थ्य, परिवार, कैरियर, भाग्य। किसी के आने से किसी का भाग्य प्लस होता है, डाउन होता है। आयु, आयु तो देखते ही नहीं है। उम्र कितनी लंबी है, उम्र छोटी है, बड़ी है, कोई नहीं देखता ये, जबकि देखा जाना चाहिए। लव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन केवल 5 ही साल का साथ है, केवल 15 ही साल का साथ है पति पत्नी का। अभी क्या मतलब? तो आयु देखी जाती है भाई। मैं जो देखता हूँ आपको बता रहा हूँ, आयु देखी जाती है, स्वास्थ्य, हेल्थ देखी जाती है, संतान देखी जाती है, संतान है नहीं है, कितनी है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद में एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। 31 गुण मिल गए, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है 31 गुण मिल गए, लेकिन अगर मंगल नॉन मंगल आ रहा है, तो मंगल नॉन मंगल ऐसी स्थिति में बैठा हो जो कि डाइवोर्स करवा दे। अब कई बार आप ये कहेंगे कि मंगल नॉन मंगल की तो शादी चली और बहुत अच्छी। हाँ भाई, मैंने भी कई लोगों को कहा है कि आप मंगलिक नॉन मंगलिक है, लेकिन आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी बन रही है कि कोई इंसान जो है वो मंगलिक से शादी कर सकता है, जबकि खुद नॉन मंगलिक है, तो उसको हम कह देते हैं कि भाई आप मंगलिक से शादी कर लो। तो ये सारी चीजें एक एक बहुत बड़े रिसर्च, ये बहुत बड़े एक रिसर्च की चीजें हैं। ये केवल इतना सा इजी नहीं है बाबा, ज्योतिष इतना इजी नहीं है। हमारे साइंटिस्ट जो थे, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं ना भाई, उस समय जो साइंटिस्ट है उनको ऋषि मुनि कहा जाता था, आजकल साइंटिस्ट कह दिया जाता है। तो उस समय के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीजें बनाई हैं, और यदि ये चीजें उन्होंने बनाई हैं तो निस्संदेह ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। बहुत बड़ा रिसर्च करना पड़ता है इन सारी बातों पर। केवल आंकड़ों में आपने उसमें डाला सॉफ्टवेयर में और बिल्कुल फटक से आंकड़े निकल कर आ गए, ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से कई सारे जो घर में कुंडली मिलान हो जाता है, उसी वजह से बहुत सारी शादी टूट भी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में कुंडली मिलान मत करो, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी ज्योतिष को ही दिखाओ, उसको फीस दो अपनी। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हो तो सीखो उस चीज को पहले अच्छे से। आपको मास्टर होना पड़ेगा। यदि किसी के जीवन का आप निर्णय ले रहे हो, मान के चले कि आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, भाई बहन की शादी करवा रहे हैं, और आप उन्हें बता रहे कि आप शादी करो या मत करो कुंडली मिलान करके, तो आपको मास्टर होना पड़ेगा उस चीज में। यदि आप मास्टर नहीं हो तो आपको कोई हक नहीं है अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, माफी चाहूंगा, अपने भाई बहन का जीवन बर्बाद करने का। और मास्टर नहीं है तो फिर आप किसी और जो मास्टर है उनको कुंडली दिखाइए और उनसे विवेचन करवाइए, उनसे कुंडली मिलान करवाइए। और आप खुद समझते हैं आप मास्टर हैं, तो फिर जाकर के आप खुद ही घर पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर कहना ये बनता है कि कुंडली मिलान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंडली मिलान किए बिना शादी करना एक प्रकार से जुआ है। ये वो समय नहीं रह गया जब कुंडली मिलान नहीं होती थी, महिलाएं एक कोने में दबी रहती थी, चुपचाप रहती थी, मारपीट सहन करती थी। और अनफॉर्चुनेटली वो समय क्यों हो? हाँ, कौन चाहेगा? आपकी बच्ची या मैं अपनी बच्ची के लिए ऐसा चाहूंगा क्या, बिटिया के लिए? तो ऑब्वियसली वो समय होना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी में नहीं बनती है तो अलग हो जाए, ये अच्छी बात भी एक प्रकार से। होम वायलेंस, हाउस वायलेंसेस जो होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उससे तो बेहतर ही बात है अलग हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति ना बने ना, तो उसके लिए अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। और केवल आंकड़ों पर ही जोर दे देना ये बिल्कुल गलत बात है। एक और चीज दिमाग में आ सकती है कि बाबा ज्योतिष आज तो बना नहीं, तो पहले के जमाने के लोग को कुंडली मिलान क्यों नहीं करवाते थे? तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कई सालों पहले, कई सालों पहले कुंडली मिलान हुआ करता था। भाई ज्योतिष आज थोड़ी बना, मैंने थोड़ी बनाया, मेरी जनरेशन में थोड़ा ज्योतिष बनाया। हाँ, ये तो ऋषि मुनियों ने बनाया है। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये आक्रांता आए, ये मुगल आए, ये अंग्रेज आए, और इन लोगों ने हमारी संस्कृति को तहस नहस किया। जो हुआ करता था उसको खत्म कर दिया। मतलब किस्मत से हिंदू धर्म जो है वो बचा रहा और कुछ चीजें बची रही। तो तो बीच में ये सारी चीजें जो है ब्रेक हो गई। कुंडली मिलान करना, अच्छे से ज्योतिष कुंडलियां देखना, बर्थ डिटेल्स जो है वो संभाल कर रखना, ये सारी चीजें लुप्त हो गई। फिर ज्ञान रहा नहीं। अब धीरे धीरे वो ज्ञान आ रहा है। तो आज आप देखिए, हर किसी को अपना बच्चा कब जन्म हुआ उसका सेकंड भी याद है। आजकल के बच्चे जो हैं उनका बिल्कुल माता पिता जो है सेकंड्स के साथ अपना उनका समय देते हैं। और पहले यदि हम बात करें आज से
अब 50 साल पहले की तो बोलते अरे पता नहीं क्या कब जन्म हुआ, हमको तो मालूम ही नहीं। तो ये मुगल और ये आक्रांता, ये अंग्रेज, इन्होंने जो तहस नहस किया हमारे ज्ञान को, ये उसका प्रभाव है। बहुत सिंपल सी बात है। तो कुंडली मिलान किए बिना शादी मत करें। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ जुआ ना खेलें। हो सकता है बिना कुंडली मिलान के शादी करें और शादी बहुत अच्छी चल जाए। सेम टू सेम वैसी ही बात है कि हो सकता है आप जुआ खेलें और आप जीत जाए, लेकिन जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।